श्री राघवेंद्र सरकार जगत जननी जानकी जी को संग लिए, लक्ष्मण जी साथ हैं, वन के लिए प्रस्थान कर रहे हैं। तभी सामने जगत जननी विष्णुपदी श्री गंगा जी का दर्शन हुआ। गंगा जी प्रणाम करके पल्ली पार जाना है। वहीं घाट पर पैर रखे गंगा जी की अविरल धारा को देख रहा है एक केवट बैठा है। केवट को देख करके लक्ष्मण जी से राम जी ने कहा, जाओ इससे कहो नाव लगाए तो हमको पार कर दे, पल्ली पार। जैसे ही राम लक्ष्मण जानकी तीनों के उस रूप को केवट ने देखा, बंधुओं, ठाकुर जी का स्वरूप ऐसा है कि किसी को बताने परिचय की आवश्यकता नहीं है। ठाकुर जी की मुख कांति को देख करके सब समझ जाते हैं कि ये साक्षात ठाकुर जी होंगे। भगवान के कुछ ऐसे परिचय श्रीमद् भागवत में दिए गए हैं कि कभी यदि भगवान हमारे सन्मुख आ जाए हम कैसे पहचानेंगे उनको। ठाकुर जी तो किसी भी रूप में आ सकते हैं, आप कैसे पहचानोगे? तो भगवान की सबसे बड़ी पहचान छुपी है उनके श्री चरण कमलों में। ठाकुर जी कितना भी रूप बदलने, भेष बदलने, लेकिन अपने चरण नहीं बदल सकते ठाकुर जी। ठाकुर जी के चरण, इसलिए श्रीमद् भागवत में भगवान कपिल माता देवहूति को कहते हैं, मां मंदिर में जाओ तो सबसे पहले नजर गाड़ करके मेरे चरणों को ही देखो। मैं अपनी कथाओं में कहा करता हूं, ये ठाकुर जी इतना सुंदर श्रृंगार करके क्यों खड़े होते हैं? बड़े चतुर हैं भगवान। श्रृंगार करके इसलिए खड़े होते हैं ताकि दर्शनार्थी आकर के मेरे मुंह को ही देखता रह जाए, चरण देख ही नहीं पाए। क्यों? चरण देख लेगा तो तारना पड़ेगा, और यदि तार दिया तो वैकुंठ पहुंचेगा, और इतने सारे लोग यदि वैकुंठ पहुंच गए तो व्यवस्था कहां से करूंगा मैं? पूरी दुनिया ही वैकुंठ पहुंच गई तो नरक में तो ताले लग जाएंगे, स्वर्ग में भी ताले लग जाएंगे, सब वैकुंठ ही पहुंच जाएंगे। इसलिए ठाकुर जी हमारे वृंदावन बिहारी लाल तो अति चतुर हैं। क्यों? साल भर चरण ही नहीं दिखाते, साल में एक ही बार चरण दर्शन होता, अक्षय तृतीया पर बस। क्यों? भगवान कपिल कहते हैं, संचिंतयेत भगवतश्चरणारविंदम वज्रांकुशध्वज सरोरुहलांचनाट्यम उक्तुंग रक्त विलसन्नख चक्रवाल ज्योत्स्ना विराहत महद हृदयांधकारम। भगवान कपिल कहते हैं, मां सबसे पहले भगवान के श्री विग्रह में चरणों का दर्शन करो। चरणों की चाल देख करके, चरणों का रूप देख करके, चरणों की कांति देख करके केवट समझ गया कि आहा, जगत नियंता जगदाधार श्री राघवेंद्र सरकार पधारे। अच्छे से जानता है कि भगवान है, लेकिन केवट की भक्ति देखना कैसी, जानते हुए भी कि ये भगवान हैं, तब भी पैर पर पैर रख करके, मुंह फेर करके और गंगा जी की ओर बैठा है। ठाकुर जी आए, आकर के बोले, भैया केवट, हमको गंगा पार करा दो, नाव ले आओ। केवट बोला, आप दशरथ जी के पुत्र राम जी हैं ना, और ये आपके भैया हैं, ये आपकी गृहिणी हैं। राम जी बोले, हाँ वही हैं। बोले, अच्छा, अच्छी बात है, लेकिन भगवान क्षमा कीजिएगा, नाव तो मैं नहीं लाऊंगा। क्यों? बोले, कहीं तुम्हार मरम में जाना, आपके मरम को मैं जानता हूं। भगवान लक्ष्मण जी से बोले, बड़े बड़े योगी, तपस्वी, ज्ञानी, ध्यानी, दुनिया भर के विरक्त महात्मा सब लोग लगे रहते हैं, लेकिन फिर भी कहते हैं कि भगवान के मर्म को कोई नहीं जान सकता। श्रीमद् भागवत में तो स्पष्ट लिखा है, भगवान को आप कभी नहीं जान सकते, और यदि आप ऐसा प्रयास करोगे कि मैं भगवान को जानूं, तो वहां पर वेदव्यास जी लिखते हैं, सतुबाल बुद्धि, वो मूर्ख है जो भगवान को जानने का प्रयास करेगा। क्यों? क्योंकि कभी नहीं कर पाएगा, एक जन्म नहीं, अनंत जन्मों में भी ठाकुर जी को नहीं समझ पाओगे आप। और यहां ये केवट कह रहा है कि कहत तुम्हारे मर्म में जाना,
आपका मरम मैं जानता हूं। भगवान देखने लगे लक्ष्मण जी को, ये देखो, सुनो बात, बड़े बड़े योगी ध्यानी नहीं जानते, लेकिन ये नाव चलाने वाला यहाँ पे बैठा है, ये भी कह रहा है कि आपके मरम को मैं जानता हूं। लक्ष्मण जी बोले, क्या मरम जानते हो आप हमारे भैया का? बोले, चरण कमल रज कहूँ सब कही, मानुष करनि मूरी कछुअहि। तुम्हारी चरण धूल को लेने के लिए सब मनुष्य तरसते हैं, लेकिन छुअत शिला भई नारी सुहाई, पाहन तेन काठ कठनाई। महाराज, आपके चरण रज के कण पड़ने से एक पत्थर नारी बन गई थी, हमने ये बात सुनी थी। आपके केवल चरण रज पाकर के एक पत्थर नारी बन गई और उसका उद्धार हो गया। मैं मानता हूं आपके चरण रज उद्धार करते होंगे, लेकिन मुझे अपनी नाव को नारी नहीं बनाना है। कहीं आप मेरी नाव में बैठ गए और वो कहीं नारी बन गई तो एक पत्नी तो मुझ पर संभल नहीं रही, मैं दो उनको कहां लेके जाऊंगा। परसों एक प्रसंग चल रहा था ना कथा में कि बाली का एक गुण था कि उसके सामने जो भी आता था उसकी आदि शक्ति बाली में चली जाती थी। तो कथा करके फिर जब रात में हम गए तो हमारे एक पंडित जी बोले, कौन से पंडित जी बोले ये नहीं बताऊंगा, एक पंडित जी बोले, क्योंकि कौन से बोले ये बता दिया तो आप पकड़ लोगे। एक पंडित जी बोले, महाराज जी बाली आज भी जिंदा है। मैंने कहा क्यों? बोले घर वाली। बोले जैसे बाली का स्वभाव था, कितना भी बड़ा योद्धा आ जाए उसकी आधी शक्ति उसमें चली जाती थी, ऐसे ही पति कितना भी बलशाली बनता हो, कितना भी ऐश्वर्यशाली, कितना भी बड़ा डीएम एसडीएम या फिर क्या बोले उसको नेता महानेता कुछ भी बनता हो, लेकिन जैसे बाली के सामने जाती आधी शक्ति चली जाती थी, ऐसे ही पत्नी के सामने जाते ही वो आधा हो जाता है। अब मैंने कहा भैया हमारा अनुभव तो नहीं है इस बात में, आपका ही होगा। वो बोले महाराज बाली आज भी जिंदा है। किस रूप में? घर वाली। विनोद की बात है। तो मानो केवट बोला कि मैं एक घरवाली तो संभाल नहीं पा रहा, ऊपर से आपके चरण पड़ने से कहीं मेरी नाव नारी बन गई, और ये नारी बन गई तो फिर मैं कैसे दो पत्नियों को कैसे संभालूंगा? नाथ क्षमा करें, मैं नाव में आपको नहीं बैठा सकता, मैं आपको पार नहीं कर सकता। अब यहां पे बहुत सुंदर बात है। भगवान बोले भैया ऐसे मत करो, हमको पार कर दो, इतनी गहरी गंगा जी हम कैसे पार करके जाएंगे, तुम हमको पार लगा दो। तो केवट बोला एक उपाय हो सकता है। बोले क्या? आप मुझसे कहिए कि जाओ तुम मेरे पांव धो लो, आप आज्ञा दीजिए कि तुम मेरे पांव धो लो, मैं आपके पांव धोऊंगा, एक एक कण भी आपके पैर में लगा नहीं रह जाना चाहिए, मैं सबको धो डालूंगा, उसके बाद आपको अपने नाव में बैठाऊंगा, एक एक कण आपका निकाल दूंगा। आपके चरण में कहीं एक आध भी कण रह गया तो मैं तो कंगाल हो जाऊंगा महाराज, इसलिए आप आज्ञा करो कि तू मेरे चरण धो। अब यहां पर मेरा प्रश्न मन में उठा कि भैया ये भगवान से ऐसा क्यों बोला कि आप आज्ञा करो? सीधा कह देता कि मैं आपके चरण धोऊंगा, उसके बाद आप बैठ जाना। लेकिन कहता आप मुझे आज्ञा दीजिए कि जाओ केवट तुम मेरे पांव धो लो, मैं आपके पांव धो लूंगा, उसके बाद आपको बैठाऊंगा। भगवान की आज्ञा क्यों मांग रहा है? तो इसके पीछे एक कथा बताई गई। बोले कि भैया ये केवट जो है ये पूर्व जन्म का कछुआ है, और भगवान जब क्षीर सागर में अपने शेषनाग पर पौड़े होते थे, लक्ष्मी चरण दबाती थी, तब जलचर जीवों की इच्छा होती थी हम भी भगवान को जाकर के प्रणाम करें, हम भी भगवान को जाकर के दंडवत करें। तब ये कछुआ नित्य आता था और भगवान को प्रणाम करने के लिए जैसे ही बेचारा धीरे धीरे चल के आता था,
जैसे ही चरणों के पास पहुंचता तो कभी इसको लक्ष्मी जी हटा देती, पीछे कर दे, चल यहाँ जा, यहाँ से आ जाता है रोज रोज। और कभी आगे से आने का प्रयास करता तो शेषनाग अपने फण मार देते। बेचारे ये दोनों ही इसको चरण नहीं छूने देते थे। आज वही कछुआ केवट बन करके आया और वही शेषनाग लक्ष्मण बन के आए हैं और वही लक्ष्मी सीता जी बन के आई हैं। बोले इन दोनों ने मुझे बहुत रोका आपके चरण छूने से, परंतु आज आप जाओगे कहां, क्योंकि नैया तो मैं ही पार करूंगा। इसलिए आज आप खुद इन दोनों के बीच में मुझे आज्ञा दो कि तू मेरे चरण धो, उसके बाद ही मैं आपको अपनी नाव में चढ़ने दूंगा। आपके चरण धोऊंगा, उसके बाद ही आप मेरी नाव में बैठोगे। लक्ष्मण जी बोले तेरी इतनी हिम्मत है, तू हमारे राम जी से एक तो जवान लड़ा रहा, ऊपर से बैठने नहीं दे रहा, फिर कह रहा है कि अपनी मनमर्जी करेगा, चरण धोएगा। मैं अभी बाण निकाल करके तीर चढ़ा दूंगा, तेरे ऊपर चला दूंगा। केवट बोला मुझे डर नहीं है लखन भैया, निकालो अभी बाण, चला दो, और अच्छा हो जाएगा। मार दोगे तो फिर संस्कार भी आप लोगों को ही करना पड़ेगा। राम जी के हाथों मेरा संस्कार हो जाएगा, इससे बड़ी और गति मेरी क्या होगी। लक्ष्मण जी चिता लगाएंगे, राम जी मुझको लिटाएंगे, उसके बाद परिक्रमा लगा के मेरी अग्नि, हो जीवन धन्य हो जाएगा। जब मैं वैकुंठ जाऊंगा तो वैकुंठ के अप्सरा, वैकुंठ के देवता सब गाजे बाजे बजा करके मेरा स्वागत करेंगे। क्यों? राम जी मेरा संस्कार करेंगे। मार दो, तैयार बैठा हूं, ये लो मार दीजिए। लक्ष्मण जी बोले ये तो डरता भी नहीं है। तुरंत बाण पीछे धर दिए, धनुष वनुष नीचे रख दिए। राम जी उसकी बात सुन रहे हैं और वर्णन आता है कृपा सिंधु बोले मुस्काए, सोई कर जेहि तब नाम न जाए। केवट की बातें सुनकर के भगवान प्रसन्न हो गए और बेगियानु जल पाए पखारू, होत विलंब उतार ही पाऊं। राम जी बड़े प्रसन्न हो रहे हैं केवट की बात सुन के। केवट से बोले भैया जैसा तो बढ़िया लगे तू कर, तेरे को चरण धोने तो तू चरण धो। पद कमल धोए चढ़ाई नाव नाथ उतर चाहो, मोहि राम राउर आन दशरथ सपथ सब साची कहो। बरु तीर मारहु लखन पे, जब लगी न पाए पखारियो, तब लगी न तुलसी दास पारू तारियो, तब लगी न तुलसी दास नाथ कृपाल। आपके चरण धोऊंगा, उसके बाद ही पार करूंगा। राम जी बोले ठीक है भैया, तुम चरण धो लो हमारे। तो जिस कठौता में उसके घर में रोज भोजन बनता था, आटा मार करके रोटी बनाने के लिए रखा जाता था, उस कठौते को लेकर के आया। राम जी के दोनों चरण उस कठौते में रख करके और गंगा जल से लाला करके चरण धोने लगा रघुनाथ जी के। राम जी थोड़े से डगमगाने लगे, कभी इधर हो मैं कभी उधर। अरे भैया ने धीरे से बोले आप एक काम करो ना, आप गिर जाओगे नाथ, दिक्कत हो जाएगी। आप एक काम करो, दोनों हाथ मेरे सिर पर रख दीजिए। राम जी कठौटे में दोनों चरणों को रख करके खड़े हैं और दोनों हाथ उस केवट के सर पर रख करके खड़े हैं। ये देख करके सीता जी और लक्ष्मण जी को भी लग रहा है कि जो सुख ब्रह्मा को नहीं मिला, जो सुख शिव को नहीं मिला, जो सुख लक्ष्मी को नहीं मिला, जो सुख शेष को नहीं मिला, वो सुख आज इस केवट को प्राप्त हो रहा है। राम जी बड़े प्रसन्न हैं, बड़े आनंद में हैं केवट के यहां पर आज। भगवान केवट के उस परम सुख को देख करके परम आनंदित हो रहे हैं, उसके प्रेम भाव को देख करके। आज मानो राम जी
जानकी जी से कह रहे हो कि आपसे ब्याह करने के लिए हम जब आए थे तब आपके पिताजी ने भी केवल हमारा एक नख धोया था। जब वामन बनकर के हमने बलि के तीनों लोकों का हरण किया उस समय भी ब्रह्मा ने केवल एक ही चरण धोया था। लेकिन आज धन्य है ये केवट, इसको दोनों चरण मिल गए हैं और केवल चरण ही नहीं मिले हैं, दोनों वरदहस्त भी प्राप्त हो गए। कितने बड़े सौभाग्य हैं। केवल केवट के उस प्रेम भाव पर राम जी का सर्वस्व उसने स्वीकार कर लिया। देवता भी आज केवट के उस मंगल भाव पर आनंदित हो रहे हैं। चरण धोने के बाद में राघव, लक्ष्मण जी और श्री जानकी जी को अपनी नौका में उसने बैठाया और नौका चलाने लगे गंगा जी में। धीरे धीरे नौका चला रहा है और केवट भगवान के चरण धो लिए। चरण धो करके पत्नी बच्चे सबको बुला करके सबसे कहा भैया चरणामृत पियो। पितरों को याद करके उनको भी दे दिया। कहां तक कहें, सब तार दिए केवट ने। अच्छा देखो, केवट की भक्ति से क्या सीख रहे हैं आप? जिद। हम जिद्दी किन चीजों के लिए होते हैं? सांसारिक वस्तुओं के लिए। लेकिन यहां केवट की भक्ति कैसी? केवट ठाकुर जी के प्रेमास्पद बनने के लिए ठाकुर जी के सामने जिद कर रहा। अभी एक पद विनय पत्रिका का, मुझे एक पद मैं पहले दिन से सोचा था एक दिन गाऊंगा। केवट चरित्र में बहुत सुंदर है वो, जब विश्राम होगा तब सुनाऊंगा। गोस्वामी तुलसीदास जी का बहुत सुंदर पद है विनय पत्रिका का। जिद जिद करो लेकिन भक्ति में करो। देखो संसार में जो भी स्वभाव हमारा है, संसार के लिए करोगे तो वो पाप बन जाएगा, भक्ति में करोगे तो वही भक्ति बन जाएगा, वही आपको तारने वाला बन जाएगा। अब जिद संसार की वस्तु के लिए करोगे पाप है, भक्ति के लिए करो तो वही पुण्य है। लक्ष्मण जी देखे जा रहे हैं, सीता जी देख रही हैं, लेकिन आज केवट वो कर रहा है जो किसी के बस में नहीं। बैठाए नाव में, पार करने लगे। धीरे धीरे नाव चलावे, कभी टेढ़ी कर दे कभी मेढ़ी कर दे। क्यों? सामने जगत नियंता बैठे हैं। इतनी जल्दी पार करके उतार दूंगा तो फिर मुझे सुख कैसे मिलेगा दर्शन का? लक्ष्मण जी उसको सब समझ रहे हैं। लक्ष्मण जी बोले देख रहे हो भैया, देख रहे हो इसको? सीधी सीधी नाव चला के पल्ली पार 5 मिनट में नहीं पहुंचा रहा है, यहां से वहां घुमा रहा है इधर उधर। राम जी बोले कोई बात नहीं, थोड़ी देर इधर उधर करेगा फिर पहुंचा देगा। ठीक है बैठे रहो लक्ष्मण जी। जैसे ही किनारे पहुंचने वाली थी नाव, इतने में केवट अरे 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 देखो तो गंगा जी का भाव तेज हो गया है। तुरंत नाव मोड़ करके वापस ले आया वहीं पर जहां से लेके गया। लक्ष्मण जी बोले क्या किया तेने? अभी हम वहां पहुंच गए थे, वहां उतरने वाले, तू फिर वापस ले आया। लखन भैया धीरे से बैठो, अरे भाव तेज था इसलिए ले आया, अभी ले चलता हूं ना दोबारा। फिर से घुमाई, सीधी करी, फिर लेकर के आ रहा है। लक्ष्मण जी बोले क्या करूं? डर भी तो नहीं रहा है कि कहीं बाण से डर रहा हो, धनुष से डर रहा हो, तब तो इससे कुछ कहें। डर भी नहीं कि सीधा बेटा मारना मार दो। और हम भी कहां फंसे, ऐसी भी तो स्थिति नहीं कि कहीं से भी कैसे पहुंच जाए पल्ली पार। गंगा जी और आज अच्छे फंसे भगवान। जैसे किनारा आने वाला था लक्ष्मण जी खड़े हो गए, बोले कि अब तो उतर ही जाएंगे। जैसे किनारा आया फिर से उसने कोई बहाना बनाया, और गंगा जी कितनी तेज हो गई है, फिर से मोड़ी और वापस ले गया। अब की बार राम जी बोले, लक्ष्मण जी बोले भैया देखो इसको समझा लो, नहीं तो मैं देख लो, मैं इसको फिर मैं कर दूंगा इसका काम। रुको हम बोलते हैं। राम जी बोले भैया भाव इतना तेज नहीं है, भाव तो साधारण चल रहा है, तुम क्यों ऐसे कर रहे हो? हमको वहां पहुंच जाते हैं फिर वापस ले आते हो तुम। केवट बोला 2 बार में ठग गए, और आप जो 84 लाख बार हम लोगों को घुमाते हो हैं, कभी मानव बनाते हो, कभी जीव बनाते हो, कभी पशु बनाते हो, इतना तैराते हो भवसागर में हैं, कर्म के आधार पर कभी मछली बनाते हो, कभी छिपकली बनाते हो, कभी चींटी बनाते हो, कभी कुकर बनाते, कभी सूकर बनाते। बड़ी मुश्किल से जाकर के नर्तन पावा,
ये देह मिलता है, मानव शरीर मिलता है, 84 लाख योनियों में भटकने के बाद हम यहाँ पहुंचते हैं। और आज जब खुद मेरी नैया में बैठे हो 2 बार में थक गए। हम लोग 84 लाख बार घूमते हैं नाथ, फिर भी नहीं थकते। राम जी मौन चुप बैठे, बोले लक्ष्मण बैठ जाओ, चुप, कुछ मत कहो इसको। बोले आज भैया ये ऐसे छोड़ेगा नहीं। जानकी जी, लक्ष्मण जी और श्री राम जी, उसकी प्रेमा भक्ति, उसकी जिद वाली जो भक्ति है, दृढ़ संकल्प की भक्ति, उस पर आनंदित हो रहे हैं। अच्छा, लक्ष्मण जी जानकी जी नहीं हो रहे, राम जी हो रहे हैं। पूरी मानस में देखो, मैंने पूरी मानस का अध्ययन तो अभी नहीं किया, पहली बार कथा कर रहा हूं, अभी धीरे धीरे होगा। लेकिन जैसा शास्त्रों संतों से सुना, पूरी मानस में हमारे राम जी लोटपोट हो गए हों हंसते हंसते, ऐसा कहीं नहीं, केवल केवट प्रसंग में ही आता है। सुन केवट के बैन प्रेम लटपटे अटपटे, बिहसे करुणायन चितई जान की लखन तन। ठाकुर जी लोटपोट हो गए केवट के प्रेम से, आनंदित हो गए, हंसने लगे खूब जोर से। वनवास में केवल केवट ही ऐसा था जिसने राम जी को बहुत हंसा। अब जैसे तैसे थोड़ी बहुत देर देखा कि राम जी पसीना वसीना हो रहे हैं, 3-4 बार उसने घुमा दी ना वहीं पे, तो बेचारे को थोड़ी दया आ गई। अब बताओ, भगवान दया करते भक्त पे या भक्त दया कर रहा है भगवान पे? चलो इनको छोड़ देता हूं पल्ली बाढ़, और ले जा करके उसने अपनी नाव को लगा दिया। तीनों उतरे और राम जी मन में थोड़ा संकुचित हो गए। बताओ, बेचारा गरीब केवट है, नाव से पार करके ही लोगों को अपना घर चलाता है, लेकिन दूर दूर तक कोई मानव नहीं दिख रहा राम जी को। राम जी बोले आज का इसका दिन कैसा गया, मिले भी तो हम 3 मिले, और यहां पर हमको इसने पल्ली पार लगा दिया, लेकिन हमारे पास इसको देने के लिए कुछ भी नहीं है। राम जी बड़े मनी मन अकुला रहे हैं कि हम इसको कुछ नहीं दे पा रहे, हमारे पास कुछ है ही नहीं देने को, वनवासी। तब सीता जी ने राम जी के मन की बात जानी। पिए ही की सिय जान हारी, मन मुदरी मन मुदित उतारी। श्री राम जी के मन की बात जान करके हमारी जानकी जी ने, हमारी किशोरी जी ने अपनी एक मुदिरा उतार करके, अपनी एक अंगूठी उतार करके राम जी को दे दी। बोले लो, दे दो इसको। तब राम जी ने उस मुद्रिका को उसको प्रदान करना चाहा। बोले लो केवट, तुमने हमको पार किया, अब हम पे और तो कुछ नहीं है, वनवासी वेश में है, ये तुम रख लो। जैसे ही राम जी को देते हुए देखा, केवट रोने लगा। अभी तक तो चतुराई दिखा रहा था, लेकिन अब नेत्र सजल हो गए उसके। बोले नाथ, ऐसा मत कीजिए, आज मुझे क्या नहीं दिया आपने, सब कुछ तो दे दिया। नाथ आज मैं कहाँ न पावा, मिटे दोष दुख दारिद दावा। बहुत काल में कीनी मजूरी, आज दीन विधि बनी भली भूरी। नाथ, आपने मुझे क्या नहीं दिया, सब कुछ तो दे दिया। अरे, जिन चरण कमलों की रज को पाने के लिए देवता भी तरसते हैं, वो चरण, दोनों चरण युगल चरण मुझे प्राप्त हो गए। जिन हस्त कमलों को सिर पर पाने के लिए लक्ष्मी सदा लालायित रहती है। ऐसा वर्णन आता है कि शेषनाग पर भगवान नारायण लेटते हैं, लक्ष्मी चरण दबाती है, और लक्ष्मी की एक ही कामना होती है, नाथ कभी रीझ करके अपना हाथ ऐसे हमारे सर पर घुमा दीजिए। लेकिन नारायण कभी लक्ष्मी के सिर पर हाथ नहीं रखते। उसके पीछे कारण बताते हैं, क्या कि भैया लक्ष्मी सबके कल्याण के लिए है। ठाकुर जी बोले अगर हमने हाथ रख दिया ना लक्ष्मी ऊपर, तो लक्ष्मी यहीं स्थिर हो जाएगी।
हमारे भक्तों का, वैष्णवों का कल्याण करने के लिए उनके पास नहीं जा पाएगी। इसलिए ठाकुर जी अपना हाथ नहीं रख, खूब कहती है, खूब ऐसे कुछ ना कुछ प्रयास करती है लक्ष्मी की कैसे भी गलती से भी हाथ मेरे ऊपर धर दें, लेकिन नहीं रखते ठाकुर जी। बोले जिस लक्ष्मी को केवल एक ही आकांक्षा है, वो आकांक्षा आपने इस केवट पर पूर्ण कर दी। अपने दोनों वरद हस्त रख दिए मेरे सिर पर, दोनों चरण पधरा दिए मेरे कठोते में, मुझे इतना दिन, इतना समय प्रदान कर दिया, और उसके बाद भी आप मुझे ये कुछ वस्तु देना चाह रहे हैं। नाथ सही पूछें तो मैंने यहां पर बहुत मजदूरी की, कितने लोगों को पार उतारा, सबने मुझे कुछ ना कुछ दिया, लेकिन आज मुझे अपने संपूर्ण जीवन भर की मजदूरी की दक्षिणा आज मिली कि मैंने आपको पार किया। नाथ मुझे अब कुछ नहीं चाहिए। बहुत काल में कीनी मजूरी, आज दीन विधि बनी भली भूरी। आज मेरी मजदूरी मिली है कि आप मेरे पास आ गए। अब कछु नाथ न चाहिए मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे। अब कुछ नहीं चाहिए नाथ, बस आप अनुग्रह करना, बस आप मुझे अपना मानना। लक्ष्मण जी बोले भैया हमको बहुत अजीब लग रहा है, तुमको हम कुछ दे के नहीं जा रहे हैं। जानकी जी भी कहने लगी ले लो ना केवट, राम जी इतने प्रेम से दे रहे हैं। केवट बोला बहुत देने का मन कर रहा है आपका। राम जी बोले हाँ ले लो ना भैया, जल्दी छुट्टी करो फिर हम चलें। बोले अच्छा ठीक है तो फिर दीजिए, लेकिन मेरी एक बात सुनिए। बोले क्या? फिरती बार मोही, फिरती बार मोही जो देवा, सो प्रसाद में सिर धर लेवा। ठाकुर ठीक है आप कुछ देना चाहते हैं, मैं लेने को स्वीकार हूं, मैं लेने को राजी हूं, लेकिन वचन दीजिए जब जैसा मांगू आप देंगे। राम जी बोले वचन देते हैं जब जैसा मांगोगे देंगे, लेकिन बताओ क्या चाहिए, कैसे चाहिए, कब लोगे? बोले महाराज अभी तो आप जाओ 14 वर्ष के लिए वन में, अपना वनवास पूर्ण करो, लौटते हुए फिर यहीं आना, और यहां आकर के फिर मुझे आप जो दे के जाओगे मैं स्वीकार। लक्ष्मण जी बोले कितना चतुर है, अब भी इसका मन भरा नहीं है, यूं कह रहा है 14 वर्ष बाद अयोध्या जाने से पहले एक बार और आ जाना और आकर के मेरे ऊपर कृपा कर देना। कितनी बड़ी दक्षिणा मांग ली केवट ने। बोले कि नाथ अभी छुट्टी नहीं है, 14 वर्ष तक याद रखना मुझको, और 14 वर्ष बाद जब आप लौट के अयोध्या जाओ तो फिर से यहीं आ जाना और आकर के कृपा करके अनुग्रह करके फिर यहां से प्रस्थान करना। आह बहुत कहा राम जी ने, लेकिन केवट ने नहीं लिया। राम जी उस केवट के इस प्रेम भाव पर अत्यंत रीझ गए। बोलो भक्तवत्सल भगवान की।